किसी गांव में एक बहुत ही खूबसूरत फास्ट फूड वाली ने अपने ठेले के साथ एंट्री मारी। उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। उसे देखते ही गांव के सभी छिछोरे लड़के, यहाँ तक कि बुढ़े भी उसके पीछे लग दिए। बर्गर, मोमोज, पिज्जा खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेरे फास्ट फूड खाकर मजा ही आ जाएगा। आ जाओ, जल्दी आ जाओ गाँव वालों। अरे चम्मक चल, जरा धीरे चल, इस उम्र में अब चला नहीं जाता। रुकोगी नहीं तो हम तुम्हारा फास्ट फूड खाएंगे कैसे? चाचा, तुम्हारी पोती की उम्र भी मेरी दादी से कई गुना बड़ी होगी। अभी तक आपके अंदर का ठरकपन नहीं गया। अरे चम्मक चल, चाचा का छोड़ो, हम सबको जल्दी से फास्ट फूड खिलाओ। और क्या, तुम तो जानती हो, सुबह होता ही हम सभी गांव वाले तुम्हारा फास्ट फूड का ही तो इंतजार किया करते हैं। तुम सब लोग मेरे फास्ट फूड को पसंद करते हो, इस बात के लिए मैं तुम सभी का धन्यवाद अदा करती हूँ। लेकिन अब बिना मेरे फास्ट फूड के अपना दिन बिताने की आदत डाल लो, क्योंकि मेरी शादी तय हो गई है। मैं आज यहाँ आखिरी बार आई हूँ। नहीं। शालू उसी वक्त अपना फास्ट फूड का ठेला लेकर अपने घर वापस आ गई। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और एक छोटा भाई था। घर जाकर शालू ने सारी बात अपनी माँ को बताई। शालू बेटा, तुमसे और तुम्हारे फास्ट फूड से हर कोई इतना प्यार करता है कि तेरे जाने की खबर सुनकर कोई भी भगवान को प्यारा हो सकता है। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जब तू इन सबको छोड़कर चली जाएगी तो हम सब कैसे रहेंगे। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं जहाँ इंटरव्यू देने गया था वहाँ मेरी नौकरी भी लग गई है। अब परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं वैसे भी अब दीदी को काम नहीं करने देता। दीदी ने मुझे पढ़ा लिखा दिया है, ये क्या कम है? खैर, कुछ ही दिनों बाद शालू की शादी राजेश नाम के वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। सुहागरात वाली रात राजेश और शालू आपस में बातें कर रहे थे। शालू, तुम्हें पता है, मेरी हालत देखकर कोई भी अपनी लड़की मुझे नहीं देना चाहता था। अरे, तो ये बात आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? कुछ तो कमी होगी तभी तो मना किया। अब राजेश इतना सुनकर हक्का बक्का रह गया। शालू तो शुरू से ही चुलबुली नेचर की थी। थोड़ी देर बाद शालू ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप भी न जाने कितना सीरियस हो जाते हो। देखो, तुम भी गरीब, मैं भी गरीब, इसलिए हम दोनों की खूब जमेगी। चलो जल्दी से सुहागरात मना लेते हैं, फिर सो जाते हैं। सुबह उठना भी तो है जल्दी। शालू का हंसमुख स्वभाव देखकर राजेश को बहुत खुशी हुई। अगले दिन सुबह सुबह उठकर शालू ने सबके लिए बर्गर, पिज्जा, मोमोज, समोसे, पकौड़े ये सब बना दिए। राजेश और उसकी सास को शालू के हाथ के बने फास्ट फूड बहुत पसंद आए, जिसे खाने के बाद उसकी सास ने कहा, बहू, अब मुझे पता चल गया कि तेरे गांव में तेरे फास्ट फूड के लोग दीवाने क्यों थे। माँ, आपको शायद पता नहीं है, जब ये बात शालू के गांव में सबको पता चल गई कि उसकी शादी तय हो गई है, तब एक बेचारे इंसान की तो जान ही निकल गई। अरे वो घटना याद मत दिलाओ। उस घटना को जब भी याद कर लेती हूँ तो मुझे बहुत डर लग जाता है। इतना भी प्यार अच्छा नहीं होता है। ऐसे खुशी खुशी सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शालू हंसमुख स्वभाव की थी, तो उसकी अपनी सास के साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक शाम को शालू की सास ने उससे कहा, बहू चलो, आज हम दोनों सब्जी मंडी चलते हैं, सब्जी ले आते हैं। शाम को लौटते समय उसकी सास शालू को पूरा गांव दिखा रही थी। तभी अचानक उस गांव के कुछ लड़के शालू का पीछा करने लगे और अचानक बोल पड़े, अबे वो देख, फास्ट फूड वाली दीदी। अरे फास्ट फूड वाली दीदी, अरे सुनो तो, अरे फास्ट फूड वाली दीदी सुनो ना। अरे ओ फास्ट फूड वाली दीदी, हम आपको ही बुला रहे हैं। शालू और उसकी सास ने पलटकर पीछे देखा तो बहुत सारे लड़के उसे ही आवाज लगा रहे थे। दीदी, आप तो वही हो ना जो उस गांव में फास्ट फूड लगाया करती थी? आप यहाँ कैसे? मेरी शादी इस गांव में हुई है, ये मेरी सासू माँ है, लेकिन मैं तो अपने मायके वाले गांव में फास्ट फूड लगाती थी। तुम लोग मुझे कैसे जानते हो? अरे दीदी, उस गांव में हमारी बहुत रिश्तेदारी है। हम वहाँ बस इसीलिए जाते थे ताकि आपके हाथों के बने फास्ट फूड खा सके। दीदी, हमें फास्ट फूड खिलाओगे ना? लड़कों, अब इसने फास्ट फूड का काम बंद कर दिया है, शादी हो गई है ना। हाँ लड़कों, अब मैंने वो काम बंद कर दिया है। दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपके हाथों का फास्ट फूड तो खाकर ही रहेंगे। हाँ। इतना बोलकर सभी लड़के वहाँ से चले गए। इधर शालू भी अपनी सास के साथ वापस घर आई तो देखा राजेश पहले से ही घर में उदास बैठा था। अरे बेटा, आज तू जल्दी आ गया। मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में ताला लग गया। मैं सुबह से कई दुकानों में काम ढूंढता रहा पर मुझे काम नहीं मिला। हम गरीबों की जिंदगी में यही होता है बेटा, पल भर के लिए खुशियाँ आती हैं और जिंदगी भर के लिए गम देकर चली जाती हैं। देखिए, आप लोग ऐसी दुख भरी बातें मत किया कीजिए। ऐसे तो मेरी जिंदगी में भी बहुत तकलीफें आई,
मेरे पिताजी गुजर गए, लेकिन फिर भी एक लड़की होकर मैंने अकेले दम पर अपने परिवार को संभाला और अपने दम पर अपनी शादी की। आप तो फिर भी मर्द हो। शालू, मैंने सपना देखा था कि शादी के बाद पैसा इकट्ठा करके हम एक बहुत अच्छा पक्का मकान बनवाएंगे, लेकिन जब नौकरी ही चली गई तो ये सपना अधूरा ही रह गया। तभी अचानक कोई उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। उसकी सास ने जाकर दरवाजा खोला। पूरे गांव के बूढ़े बुजुर्ग इकट्ठा थे। आप सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो? मेरे बेटे ने कोई गड़बड़ कर दी क्या? बेटे ने नहीं, बल्कि आपकी बहू ने गड़बड़ किया है। इन लड़कों ने बताया कि आपके घर जो बहू आई है वो वही फेमस फास्ट फूड वाली है। हाँ, वही है मेरी बहू, लेकिन अब उसने फास्ट फूड का काम करना बंद कर दिया है। उसकी शादी हो गई है, मैंने बताया था इन लड़कों को। शालू इन सब से परेशान भी थी और इतना प्यार देखकर खुश भी थी। फिर एक रात शालू ने राजेश से कहा, मेरे मन में एक आइडिया आया है, अगर कहिए तो बताऊं? हाँ बताओ शालू। मुझे नहीं पता था कि इस गांव में भी मेरे फास्ट फूड के दीवाने होंगे, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। यहीं घर के बाहर फास्ट फूड की एक दुकान लगाते हैं। मैं अंदर से बनाकर आपको दिया करूंगी, आप बाहर बेचते रहना। क्योंकि जब बिना दुकान लगाए ही हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ लगी रहती है, तो सोचिए दुकान लगाने के बाद क्या हाल होगा। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। शालू, तुमने सोचा तो बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन घर की बहू से हम काम कैसे करवा सकते हैं? तभी वहाँ पर उसकी सास भी आ गई। शालू ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आप ही अपने बेटे को समझाइए। मैं इस घर की सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि बेटी भी हूँ, इस घर की सदस्य हूँ। और वैसे भी मैं बाहर सड़क पर खड़ी होकर थोड़ी ना फास्ट फूड बेचूंगी जो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मैं घर के अंदर बना कर देती रहूंगी, आप बेचते रहना। राजेश बेटा, मुझे लग रहा है बहू बिल्कुल सही कह रही है, उसे फास्ट फूड का काम करने दे। अब राजेश और शालू ने फास्ट फूड का बिजनेस शुरू किया और अगले दिन से ही सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उसकी फास्ट फूड की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, जिससे 6 महीने के अंदर ही राजेश का पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।